कि राष्ट्रपति को सामान्यतः नाम मात्र के मुखिया या स्टेम मात्र के मुखिया की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो सिर्फ एक नाम मात्र के मुखिया हैं, जबकि वास्तविक शक्ति तो भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के हाथों में या मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या हो जाता है, तो हम इस छोटी सी चर्चा में यही जानेंगे कि भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या फिर भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के पद का क्या महत्व है और असल में भारत के राष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद को सामान्यतः नाम मात्र का मुखिया या फिर यूं कहें कि स्टेम मात्र का मुखिया क्यों कह दिया जाता है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे शक्तियां हैं। राष्ट्रपति जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो, यानी कि आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल यहाँ तक कि 360 वित्तीय आपातकाल हो, या फिर अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, कहें एक तरीके से विधायी शक्ति, आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123, या फिर राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति हो जिसमें वो न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, आर्टिकल 143। या फिर इसके आगे जाकर के देखें, सबसे बड़ी अगर हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति देखें, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, जिसको हम सामान्यतः शब्दों में देखते हैं। या फिर राष्ट्रपति की हम कुछ ऐसी शक्तियां देखें जैसे वीटो पावर, अगर हम वीटो शक्ति की बात करते हैं जिसमें हमने राष्ट्रपति को हमारे संविधान में 3 जैसे वीटो पावर का जहां पर उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी है। तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं लेकिन फिर भी उनको नाम मात्र का मुखिया या फिर स्टेम मात्र का मुखिया कह दिया जाता है। ऐसा असल में क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां या जितनी भी पावर हमने अभी उनका नाम लिया, वो राष्ट्रपति किसकी सहायता से करते हैं? मंत्री परिषद की, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। तो अगर देखा जाए तो वो जो शक्तियां हैं या कार्य हैं वो तो राष्ट्रपति के हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग कौन कर रहा है? मंत्री परिषद। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का मुखिया या स्टेम मात्र का मुखिया कह दिया जाता है। लेकिन इस सब के इतर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद माना जाता है। तो ऐसे में भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या हो जाता है, अगर हम उस पर प्रकाश डालें। देखो, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति के पद का औचित्य अपने आप में इसलिए बहुत ज्यादा है कि राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं। दूसरी चीज है संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति का काम करना, राष्ट्रपति के पद का एक विशेष महत्व स्वतः हो जाता है। तीसरी चीज है कि संसदीय प्रणाली इस बात की मांग करती है कि जो राज्य का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख है वो तो अलग अलग व्यक्ति पद होंगे। इस संदर्भ में राज्य के प्रमुख की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का पद एक विशेष महत्वपूर्ण रखता है, जबकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन राज्य के प्रमुख में राष्ट्रपति का पद विशेष महत्व रखता है। आपने बिल्कुल सुना होगा कि जितने भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं या जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही पूरे किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पद का औचित्य अपने आप में एक विशेष हो जाता है। अगर शासन की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, राजनीतिक अभ्यास के साथ साथ गैर राजनीतिक मानकों पर भी अगर हम बल दें तो जैसे राष्ट्रपति गैर राजनीतिक पद होने के नाते नाते शासन प्रक्रिया में जो आपकी गैर राजनीतिक पहलू होते हैं उन पहलुओं पर भी राष्ट्रपति का जो है विशेष महत्व रहता है, जो कि शासन को एक पूर्ण इकाई बनाती है, या तक कि पूर्ण से भी बढ़कर हम परिपूर्ण इकाई बनाती है। राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को सहयोग प्रदान करते हैं, बिल्कुल ठीक है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में आपने देखा होगा बहुत बार राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं होती हैं या विदेश से आए प्रतिनिधियों का राष्ट्रपति स्वागत करते हैं, तो विदेश नीति में भी राष्ट्रपति का अहम योगदान है। राष्ट्रपति का होना स्वतः अपने आप में सरकार की जो आप एक तरीके से कह सकते हैं शक्तियां हैं उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है या सीमित कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का औचित्य अगर हम उसके इतर देखें तो सत्ता या प्राधिकार के रूप में नहीं है, वो एक व्यावहारिक रूप में प्रभाव के रूप में है। यानी कि राष्ट्रपति जो है उनका जो औचित्य है उनके पद का, वो अगर आप सत्ता या प्राधिकार के रूप से हटा दें तो वो प्रभाव के रूप में दिखता है। राष्ट्रपति की भूमिका जो है भारतीय संविधान में वो ग्रांड पेरेंट की है, जो एक विशेष महत्व रखती है। राष्ट्रपति के पद का होना स्वतः अपने आप में सरकार को अनुशासित करता है।
तो राष्ट्रपति के पद का औचित्य अपने आप में बहुत अलग है। इस सबके इतर राष्ट्रपति की मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये स्वविवेक की शक्ति है, पारिस्थितिक स्वनिर्णय की शक्ति। पारिस्थितिक स्वनिर्णय क्या होता है? जब ऐसी अवस्था हो, लोकसभा के इलेक्शंस हुए हों और कोई भी दल बहुमत पाने में असफल रहा हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये पारिस्थितिक स्वनिर्णय की शक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाती है। इसके अलावा यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो दे, ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके दो परिस्थितियों का वो यूज कर सकते हैं। दो स्थितियां ऐसी बनती हैं, या तो वो किसी दूसरे दल के सदस्य को या जो बहुमत दल का सदस्य है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, यानी कि नई जो लोकसभा है उसको आगे बढ़ाएं, लोकसभा को भंग कर दें। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसी अनुशंसा दें कि वो लोकसभा को भंग कर दें, पहली परिस्थिति तो ये हो गई। दूसरी परिस्थिति ये हो गई कि राष्ट्रपति चाहे तो वो वैकल्पिक सरकार का गठन कर सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं और एक तय समय सीमा के भीतर अपनी मेजोरिटी यानी कि अपना बहुमत जो है प्रदर्शित करने का उनको मौका दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की स्वनिर्णय की शक्ति, या ज्यादा अच्छा है यहाँ पे पारिस्थितिक स्वनिर्णय की शक्ति है। शायद पारिस्थितिक स्वनिर्णय की शक्ति कहना ही ज्यादा सही है, क्योंकि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की विवेक शक्ति का तो वर्णन नहीं मिलता। तो ये जो हमने लास्ट वाले विषय पे बात की, आपने देखा होगा कि ये सरकार का जो स्थायित्व है उसको बढ़ा देती है अगर ऐसी कोई संभावना बन जाती है। तो राष्ट्रपति के पद का औचित्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में, आपने समझा कि अपने आप में राष्ट्रपति का पद एक गरिमामय पद है। और राष्ट्रपति का पद मेरा मानना है, ये मेरा नहीं, सारे संपूर्ण भारत का मानना है कि गरिमा में पद है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का एक अहम औचित्य है, एक विशेष औचित्य है। तो ये स्टैम्प मात्र का मुखिया या फिर नाम मात्र का मुखिया बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति का पद अपने आप में एक अहम, माफ कीजिएगा, प्रतिभा लिए हुए है।